सो इकबाल का। प्यारे छात्रों, आज आपका प्रतिभा खोजे एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे क्लास 6 के क्लास 6 के अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जिसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब सबसे पहले यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। इसका डिफिनेशन यह होता है, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर। इसको ध्यान से समझने का तरीका यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो इसके लिए हमें एग्जांपल देना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई नंबर 12 है। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या होती है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। तो किसी भी नंबर को हम जब पीछे हम लोग पढ़े हैं कि गुणनखंड क्या होता है, तो सबसे पहले इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? 2 6 12 यानी 2 छक्का 12। इसको भी 2 से कटाएंगे तो क्या होगा? 3। और 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है जो 3 से ही कटेगा। तो ध्यान से सुन ले। तो 12 का जब हम खंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो क्या आएगा? 2 2 और 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3। तो अभाज्य गुणनखंड, किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो उसके ऐसे पार्ट, ऐसे खंड ना, कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर दिए गए नंबर के इक्वल हो जाए और सभी नंबर जो हैं अभाज्य संख्या हो। सभी नंबर क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 ये भी अभाज्य है, A2 ये भी अभाज्य है, 3 क्या है? अभाज्य है। लेकिन इन तीनों का जब गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 4 तियाई 12, तो इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? प्राइम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन है, माने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, माने 2 गुणते 2 गुणते 3 हो सकता है, होता है। इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं, जैसे 2 का कितनी बार गुणा किया? 1 2, तो 2 बार, तो 2 पर घाते 2 और गुणते 3। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको घातांक के रूप में यदि लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका रहा क्या चीज कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो किसी भी नंबर का वे सभी पार्ट जिसको मल्टीप्लाई करने पर उसके इक्वल हो जाए और उनको गुणा के रूप में लिख सकें, वही जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे बड़ा नंबर ले लिया जाए कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260। 1260 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1260 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 1260 लिया हमने, और उसके बाद इसका खंड करना शुरू करें, फैक्टर करना शुरू करें। तो 2 से कटाएंगे तो क्या होगा? 630। अब इसको 2 से कटाएंगे तो 2 तियाई 6, 2 1 2, 2 5 10। अब देखते हैं कि ये 2 हमारा प्राइम फैक्टर माने प्राइम नंबर है, 2 से कटना बंद हो गया। तो अब 3 से कटाएंगे तो क्या होगा? 3 1 3, 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 15 3 5 15। अब 3 से कटा, 3 के 9, 3 5 15। अब देखो 3 से कटना बंद हो गया। अब जो है 5 से ही कटेगा, 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 7 35 और 7 से कटाएंगे, क्या हो जाएगा? 1। इसको तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे माने अभाज्य संख्याओं से, जब तक कि इसकी वैल्यू लास्ट में 1 न हो जाए। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260। 1260 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देख लीजिए क्या है। तो 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार है, 5 1 बार है और 7 भी 1 बार है। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को इस रूप में लिखना ही आपका क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इस तरह से आप
कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटना बंद हो जाए तो 3 से शुरू करेंगे, 3 से कटना बंद हो जाए तो 5 से, 7 से, हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे माने संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, माने लॉसअ और मसअ के बारे में चर्चा करेंगे। आगे आप लोग बने रहें। होता है, अगले वीडियो का इंतजार करें।